जिसमें हम लोग आज रोमन अंक यानी रोमन नंबर्स पढ़ेंगे। अभी हम लोग जनरल कंपटीशन में देखते हैं, खास करके एनटीपीसी में प्रतिदिन आपका एक आध क्वेश्चन रोमन अंक पर आधारित देता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे समान अंक को रोमन नंबर में कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं। चलिए आइए देखिए, रोमन अंक में सबसे पहले तो हमें जानकारी होना चाहिए, कुछ अंक जो है वो कॉमन होता है, जो प्रत्येक आदमी को मालूम होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे एक लिखना हो, समान अंक एक है, एक का रोमन अंक में लिखना हो तो आई लिखा जाता है। दो हो तो दो को हम लोग लिखते हैं डबल आई। थ्री हो तो थ्री को लिखा जाता है ट्रिपल आई। फोर हो तो उसको लिखा जाता है आई भी। फाइव हो इसको लिखा जाता है भी। सिक्स हो इसको लिखा जाता है वी आई। सेवन हो इसे लिखा जाता है वी डबल आई। एट को लिखा जाता है वी ट्रिपल आई। नाइन को लिखा जाता है आई एक्स। 10 को लिखा जाता है एक्स। उसके बाद हम लोग को कुछ ऐसा अंक है जिसको हम लोग बराबर यूज करते हैं। जैसे कि आपका अगर 50 से लिखना हो तो 50 के लिए होता है एल। 100 लिखना हो 100 के लिए होता है सी। 500 लिखना हो इसके लिए होता है डी। 1000 लिखना हो इसके लिए होता है एम। तो चलिए ये कॉमन सी बात है जो हम लोग को याद रहता है प्राय। अब इसी के सहयोग से जितना भी आपको अंक लिखना हो, जैसे कि हम लोग जनरली कोई भी अंक लिखते हैं, कोई भी डिजिट लिखते हैं, उसका प्रयोग 0 से लेकर 9 तक का जो अंक होता है, इसी के प्रयोग से हम अनंत तक, करोड़, लाख, जितना जो भी चीज लिखना होता है हम लोग लिख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार रोमन अंक में हम लोग इसी की हेल्प से, यानी जो आपका यहाँ हमने 1000 तक में जो जो सिंबल दिया है, आपका लेटर दिया है जिसके लिए सांकेतिक लेटर है, इसी से आप लोग जितना भी अंक है उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसका हम लोग कुछ 3-4 रूल है। वो रूल केवल अभी हम लोग, जैसे कि अभी बोर्ड पर बताया जाएगा, जो 3-4 रूल है वही रूल आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, और कोई भी अंक देगा आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। जैसे आइए रूल नंबर 1। चलिए तो आइए अब हम लोग उसका रूल्स देखते हैं। रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल, पहला रूल से ये कुछ ऐसा लेटर रहता है जिसको हम लोग रिपीट करते हैं, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन होता है। जैसे कि आपका आई एक्स सी और एम, यानी आई एक्स सी और एम को 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपका रूल नंबर 1 बताया है, आई एक्स सी एम को 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता, मतलब रिपीट नहीं किया जा सकता है। यानी आई एक्स सी एम को 3 से अधिक बार, यानी 3 बार तक आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी है उसको आप, जैसे जिसकी चर्चा नहीं किया गया है, जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए भी आपका छूटा हुआ होगा, आपका डी छूटा हुआ होगा, तो इस तरह के कुछ ऐसे सिंबल है, यानी कुछ ऐसे लेटर है जिसको आप दोहरा भी नहीं सकते, यानी 2 बार भी नहीं लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ रूल नंबर 1 में हमने बताया कि आई एक्स सी एम, इसको आप 3 बार तक लिख सकते हैं, 4 बार भी नहीं, केवल 3 बार तक आप रिपीट कर सकते हैं। रूल नंबर 2 में हम ये देखते हैं कि प्रायः अधिक मूल वाले अक्षर के बाद कोई अक्षर रखने से उसके मूल बढ़ जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं प्रायः अधिक मूल
अधिक मूल वाले अक्षर के बाद कोई अक्षर रखने पर उसका मूल्य बढ़ जाता है। अब चलिए इसको रूल नंबर 2 थोड़ा समझिएगा। इसमें दिया है, हमने रूल लिखाया है कि प्रायः अधिक मूल वाले अक्षर के बाद कोई अक्षर रखने पर उसका मूल्य बढ़ जाता है। अधिक मूल वाले अक्षर के बाद कोई अक्षर रखने पर, इससे ये स्पष्ट होता है कि अधिक मूल वाले के पास कोई कम यानी छोटा, उससे छोटा वाला लेटर उसके आगे रखिएगा तो उसका मान बढ़ा देता है। जैसे कि एग्जांपल में हम सपोज दैट आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में एल का मतलब, अभी जैसे हमने शुरुआत में ही लिखाया था, एल का मतलब 50। इसके आगे कोई अंक रखने पर, कोई लेटर रखने पर, जैसे एल के आगे एक्स अगर रख दीजिएगा ये हो जाएगा आपका 50 और 10 60 हो जाएगा। एग्जांपल सी के आगे यदि आप x रख देते हैं, या सी के आगे x नहीं हम भी रख देते हैं, सी के आगे अगर भी रख दिए ये हो जाएगा हमारा 100 और ये 5, क्या लिखेंगे इसको 105, ये आपका 105 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी अधिक मूल वाले अक्षर के आगे कोई भी अंक रखते हैं तो उसका मूल्य बढ़ा देता है। फिर अब हम लोग रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 में चलिए, तो आइए हम लोग रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 में आपका रूल 3 में जैसे कि हमने रूल 2 में देखा था कि अपेक्षाकृत अधिक मूल वाले अक्षर के आगे कोई अक्षर रखने से उसके मूल्य बढ़ जाते हैं। तो रूल नंबर 3 में ठीक उसका विपरीत यानी ठीक उसका उल्टा, अपेक्षाकृत अधिक मूल वाले अक्षर के पहले कोई अक्षर रखने पर उसका मूल्य कम हो जाता है, या घट जाता है। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 3 में देखेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अपेक्षाकृत अधिक मूल्य वाले अक्षर के पहले कोई अक्षर रखने पर उसके मूल्य कम हो जाते हैं यानी घट जाते हैं। जैसे कि हम अभी एग्जांपल में देखते हैं। सपोज दैट, आप देखिए एग्जांपल में, सपोज दैट ये x यानी ये 10 है, आपने रोमन अंक में ये 10 लिखा, ये 10 है। 10 के अगर पीछे कोई अंक रखते हैं, जैसे कि हम पीछे i रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 को यानी छोटा कर दिया, अब ये हो गया आपका 9। जैसे हम लिखते हैं 100 से पहले यदि आप 10 रख देते हैं, जैसे सपोज 100 यानी c के पहले x रख दीजिएगा, तो ये 100 है, 100 से पहले आपने 10 रख दिया, ये आपका हो जाएगा 90। इसी तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी जो भी अधिक मूल्य वाले अक्षर है उसके पहले कोई छोटा सा अक्षर रख देते हैं तो उसके मूल्य में कमी कर देता है, उसका मूल्य जो है वो छोटा हो जाता है। तो आपने रूल नंबर 3 में देखा कि अधिक मूल्य वाले को छोटा करके यानी छोटा करने के लिए उसके पहले अंक रखा जाता है। अब एक चीज और रूल नंबर 4 में हम लोग देखेंगे। जैसे कि मैंने रूल नंबर 3 पढ़ा, फिर रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में है कि किसी भी लेटर यानी रोमन अंक के ऊपर डैश चिन्ह लगा देने पर उसके मान में 1000 गुना की वृद्धि हो जाती है। जैसे कि सबसे पहले आइए हम लोग उसका डेफिनेशन थोड़ा लिख लेते हैं।
किसी भी अक्षर के ऊपर डैश चिन्ह लगाने पर उसके मूल्य में 1000 गुना की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है यानी किसी भी अक्षर के ऊपर डैश चिन्ह लगाने पर उसके मूल्य में 1000 गुना की वृद्धि हो जाती है। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे आपका v है, v मतलब 5, इसके ऊपर एक डैश लगा दीजिए तो आपका ये हो जाएगा 5000। सपोज दैट i है, i का मतलब 1, इसके ऊपर डैश लगा दीजिए, ये हो जाएगा 1000। सपोज दैट 10 के ऊपर डैश लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 10,000। यानी उसके मूल्य में 1000 गुना की वृद्धि कर देता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं m का होता है 1000, तो 1000 का 1000 गुना हो जाएगा आपका 10 लाख, यानी 1000 का 1000 गुना ये 10 लाख। यानी कोई भी अक्षर है उसके ऊपर अगर आप एक डैश चिन्ह लगा देते हैं तो उसमें 1000 गुना की वृद्धि कर देता है। तो अभी हम लोग रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 देखें। इसी 4 रूल के प्रयोग से आपको जितना बड़ा करोड़ लाख जो भी लिखने के लिए बोलेगा आप आसानी से लिख सकेंगे। लेकिन आपको जनरल कंपटीशन में पढ़ाया 1000 और उससे छोटा ही अंक पूछता है। जैसे कि अभी एनटीपीसी में लगातार आपको पूछ रहा है 1000 के नीचे का अंक, तो हम लोग देखते हैं, हम सभी प्रकार के अंक देखेंगे। तो हम लोग अब आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्वेश्चन यानी कोई भी समान अंक है उसको हम रोमन अंक में कैसे लिखेंगे। तो आइए हम लोग जैसे कि हम लोग अभी 4 रूल देखे हैं, अब देखते हैं समान अंक को हम रोमन अंक में कैसे बदलते हैं। तो आइए कुछ समान अंक यहाँ पर आपको दिया गया है और इसको हम लोग सभी क्वेश्चन को बारी बारी से हम देखेंगे इसको रोमन अंक में कैसे बदला जाएगा। ध्यान दीजिए, 10 है, 20 है, ये सब आसान है थोड़ा, जो आप पढ़ाया है यूज करते हैं। जैसे 10 है तो 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे हमने आपको शुरुआत में ही लिखाया था, 10 को हम लोग x लिखते हैं। 20 के लिए यानी 20 के लिए हम लोग डबल x का प्रयोग करते हैं। 30 के लिए हम लोग ट्रिपल x का प्रयोग करते हैं, यानी 3x का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने कुछ ऐसा अंक बोला, कुछ ऐसा आपका लेटर बोला है जिसको 3 बार से अधिक, किसी को भी आप 4 बार नहीं लिख सकते, 3 बार अधिक से अधिक रिपीटेशन करते हैं। जैसे कि अगर 40 है, जैसे यहाँ 30 था, हम यहाँ इसलिए इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपको यहाँ 30 है तो 3x है, अगर 40 है तो यहाँ 4x लिखेंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा, या 50 है तो 5x लिखेंगे तो गलत, क्योंकि 3 बार से अधिक रिपीटेशन आप नहीं कर सकते। तो फिर 40 को कैसे लिखेंगे, अब यहाँ से आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ तक ये कॉमन होता है, अधिकांश लोगों को ये स्टूडेंट्स को ये पता रहता है। अब हम 40, 50, 60, 70 को कैसे लिखेंगे, या इससे बड़ा कोई भी अंक है तो कैसे लिखेंगे ये देखना है। अब 40 क्योंकि हम 4 बार से x को ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए जो नजदीक का अंक है, तो जो भी आपका रोमन अंक में रहता है हर एक का नजदीक का अंक आपको लिखाया जाता है, दिखाया है, जो हमने पहले ही आपको दिखाया था कि वो सब आपको याद रखना है। जैसे कि आपका 50 का मालूम है तो 50 का मान होता है L, 50 का यदि L होता है, और हमने आपको रूल नंबर 1, 2 में पढ़ाया था कि किसी भी अपेक्षाकृत अधिक वाले अंक के पीछे कोई अंक रख देने से उसका मूल्य कम हो जाता है। अब बताइए, इसको मैंने 40 लिखने को कहा, यहाँ पर आपने L लिख दिया, ये हो गया 50। अब इसको 40 बनाने के लिए इसमें 10 कम करना होगा, तो इसके पहले 10 रख दीजिए यानी x, ये हो जाएगा हमारा XL यानी 40 हो जाएगा। अब 50 है तो 50 के लिए जैसा कि पहले ही आपको एग्जांपल में भी दिखाया था L। 60 है, अब देखिए यहाँ 60 है तो यहाँ पर 60 है तो 60 के लिए क्या करेंगे, तो जैसे 40 के लिए हमने क्या किया था कि L में यानी 50 में 10 कम कर दिए, पहले लेटर रख दिए, ठीक उसी प्रकार 60 में भी, तो 60 में हम क्या करेंगे, 60 में 50 के आगे 10 रख दीजिए, तो L आगे 10, चूंकि अपेक्षाकृत अधिक मूल्य वाले अक्षर के आगे कोई अक्षर रखने से उसके मूल्य में वृद्धि कर देता है। तो जैसे कि आपने L है, L के आगे आपने x रखा तो आपका ये हो गया 7, ठीक उसी प्रकार 70 L x x, उसी प्रकार 80 L ट्रिपल x यानी L 3 x लिखेंगे। फिर 90 में यदि आप L और 4x लिखेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन 3 से अधिक बार नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इसको क्या लिखेंगे
ये भी नजदीक है किसके, 100 के, 100 के नजदीक है, इसलिए 100 के लिए सी। अब सी चूंकि ये 100 से छोटा है तो हमको अधिक मूल्य वाले अक्षर के पहले कोई अक्षर रखने पर उसके मान छोटा कर देते हैं, इसके पहले रखिए, यानी 100 में से 10 कमी कर दीजिए, यानी सी माइनस एक्स, यानी सी में पहले अगर एक्स कर दीजिएगा तो 100 में माइनस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 90। अब 100 के लिए जैसा कि पहले ही लिखा है सी। अब 101 लिखना हो तो 100 के लिए क्या होता है सी, और 1 के लिए आई, सी आई। 144 के लिए क्या लिखेंगे, तो पहले 100 के लिए क्या लिखते हैं सी। अब ये चूंकि 44 जो 50 के नजदीक है, तो 50 के नजदीक है तो सबसे पहले हम लोग पूर्ण अंक के रूप में लिखते हैं जो कि आपका 50 है, तो 50 को कैसे लिखेंगे, एल, ये है 50 है नहीं क्योंकि ये 44 है, तो 50 से पहले यानी 40, इसको पहले 40 के रूप में लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका सी, और 40 लिखेंगे तो एल से पहले अगर 10 रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा 40, ये हो गया 100 और ये 40, अभी ये 140, हमको चाहिए 144, तो 4 के लिए आगे क्या करेंगे आई और v, ये आपका हो जाएगा सी एक्स एल आई v, ये हमारा हो गया 144। अब 200 के लिए क्या लिखेंगे, डबल सी। 400 लिखना हो, 400 के लिए क्या, आप 4 सी नहीं लिख सकते क्योंकि 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते, तो 4 सी के लिए क्या करेंगे, तो आपने 500 के लिए याद होगा, 500 के लिए आपने पढ़ा था डी, और डी क्या बोले थे कि किसी अक्षर के पहले प्राय अधिक मूल्य वाले के पहले कोई अक्षर रखेंगे तो उसके मान कम कर देंगे, तो डी, और डी में चूंकि हमको 100 कम करना है, 500 में 100 कम करना है, तो 100 पहले सी लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 400। आइए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन आगे देखते हैं। जैसे 900 लिखना हो तो ये किसके नजदीक है, तो 1000 के नजदीक, 1000 के लिए m, 1000 के लिए m, लेकिन ये तो 1000 है नहीं, तो हमको इसको कम करना है 1000 में, तो क्या करेंगे, इससे पहले अपेक्षाकृत अधिक मूल्य वाले के पहले कोई अक्षर रखें, इसके पहले अक्षर अगर रखिएगा, इसके पहले अक्षर आपका, इसको 1000 में चूंकि 100 कम करना है, तो 100 के लिए क्या होता है c, 100 के लिए c, तो यहाँ पर m से पहले c लगा दिया, यानी cm, ये 900 हो गया। फिर 1000 के लिए जैसा कि आपको पहले ही लिखाया गया है m। अब 1900 के लिए, अब 1900 कहाँ है, तो 1900 2000 के नजदीक, तो 2000 के लिए आप डबल, चुके m को भी 3 बार लिखा जा सकता है, तो आपको इसको अगर 2 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2000, लेकिन ये तो 2000 है नहीं, है क्या 1900, तो m लिखेंगे ये 1000। अब 900 के क्या लिखे थे आपने cm, तो आप ऐसे लिखें, यहाँ पर भी 1000 के लिए m और 900 के लिए cm, यानी 2000 से आपका कम होना चाहिए 100, यहाँ पर ये हो जाएगा cm, यानी mcm हो जाएगा, तो आपका 1900 हो जाएगा। अब यहाँ पर है आपका 1995, तो 1995 के लिए अभी आपने यहाँ पर देखा है 1900, सबसे पहले तो आपको 1900 लिखना होगा, तो 1900 के लिए क्या लिखें, 1000 के लिए m, 900 के लिए cm, फिर आप यहाँ से 95, तो 95 कहाँ है, तो 100 के नजदीक, तो 100 के नजदीक सबसे पहले तो 90, तो 90 लिखने के लिए 100 के लिए c, और 90 लिखने के लिए उससे पहले इसको छोटा करना होगा 10, ये हो जाएगा mcm xc, जो हो गया 1990, और 95 चूंकि 5 अधिक करने के लिए आगे में 5 के लिए भी, ये हो जाएगा mcm xc भी, जो आपका 1995 हो गया। फिर अगला आपका 1999 लिखने के लिए ठीक इसी प्रकार आपका क्या करना है, m c m, ये 1900 हो गया। 90 के लिए फिर इसी तरह यहाँ भी x c, ये 90 हो गया, और फिर 9 के लिए i और x, ये हमारा हो गया 1995, m c m x c, ये हो गया 1990, और 9 के लिए i x, ये हो गया 1999। अब 2000 के लिए तो डबल m, ये तो आसान है। फिर 2001 के लिए क्या करेंगे, m i, फिर हम लोग 2002 लिखेंगे, 2002 के लिए क्या लिखेंगे, m डबल i, नहीं, और फिर 699, जैसे कि अभी आपको लास्ट एमटीपीसी में फर्स्ट दिन जो हुआ था आपको, उसमें आपका पूछा था 699 को रोमन अंक में लिखे थे। 699 को रोमन अंक में कैसे लिखा जाएगा, तो 600 के लिए, ये 500 के नजदीक है, तो 500 के नजदीक, तो सबसे पहले डी, ये 500 से ज्यादा है इसलिए इसका मूल्य बढ़ाना है, तो आगे लिखेंगे 600, तो डी और सी, ये हो गया पहले 600। अब 99, तो 90 यानी 100 के नजदीक, तो 90 इसको बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका सी से पहले x, यानी
DCXC ये हो गया आपका 690, 99 यानी 9 के लिए क्या करेंगे IX, ये हो गया आपका DCXC IX जो हो गया 699।